हाँ अच्छा, आपका हाथ कहाँ पड़ा? जी, वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे गुस्सा भी किया सुबह में, किया कि नहीं? नहीं, गुस्सा कहाँ किया। नो एंट्री हो गया हम था। प्रोटोकॉल है, थोड़ा पालन करना पड़ता है। जी। आपने जनशक्ति जनता दल बनाया, एक नया पार्टी है। इस बार 44 सीटों पे आप लड़ रहे हैं। क्या टारगेट है आपका? टारगेट कोई भी नेता लड़ता है तो उसका टारगेट क्या होता है? जीतना कितनी टारगेट सीटों होता का है। टारगेट है? देखिए अब हम तो उतारे हैं 44, अब उसमें से देख लीजिए कितना आता है, लेकिन हमको जहाँ तक ये अनुमान है कि 30 आएगा सीट, 30 से 30 के लगभग। अभी फिलहाल आपने जो मैंने देखा आपकी लिस्ट भी, जो सीटें आपने जिस पर कैंडिडेट उतारे हैं वो मगध में भी हैं, मिथिलांचल में भी हैं, भोजपुर में भी हैं, और सब, कई हाँ ऐसी सब जगह जगह पे है। आपने सीटें कुछ भी कुछ उतारे ऐसी हैं। जगह, कुछ कुछ जगह है जो नहीं उस तरीके का हमको लगा कैंडिडेट है कोई, तो हमने उसको वो कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ कई दिया। जगह आप ऐसी जगहों पे भी आप चुनावी रण क्षेत्र में लगातार आप कैंपेन में भी उतरे हुए हैं। मैंने देखा कि आपने ऐसी जगहों पे भी कैंपेन किया जहाँ पे राजद के भी सिटिंग विधायक है। आर पार की लड़ाई है इस बारी। आर पार की तो लड़ाई है, क्योंकि हम अकेले हैं और अकेले अपने दम पे हम सब चीज़ कर रहे हैं। किसी का सहारा नहीं है, किसी का छत्र छाया नहीं है। मात्र एक ही छत्र छाया है, वो कृष्ण का और महादेव का। तो उनके संघर्ष आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। संघर्ष की राजनीति में आप कदम रख चुके हैं। ये एक संघर्ष का की शुरुआत हो चुकी है, और ना सिर्फ आपकी पार्टी के लिए, आपके तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी एक संघर्ष का आपने जो है हाँ शुरुआत की है। हाँ, तैयार है संघर्ष के लिए? क्या लगता है कितना लंबा संघर्ष होगा ये? संघर्ष नेता लोग का आजीवन चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक समय तक संघर्ष आपका खत्म हो जाएगा, वो आजीवन आपका मरते दम तक संघर्ष है। जी। एक बड़े राज परिवार से आने के बाद अपनी खुद की पार्टी बनाना और आगे बढ़ाना एक अलग तरीके का संघर्ष होता देखिए, है। पार्टी संगठन बनाना और उसको चलाना, और एक परिवार में जब बहुत सारे लोग होते हैं और जो संगठन है एक परिवार की तरह हम लोग उसमें रहते हैं, सब अलग अलग उसमें मैं जिम्मेवारी देता हूँ, सब लोग जिम्मेवारी को निर्वहन करते हैं। उसमें कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, कुछ लोग दूसरे दल में भी चले जाते हैं, कुछ दूसरे दल के हमारे दल में भी आ जाते हैं। तो संगठन जो होता है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसको हमको शुरू से आदत रहा है, क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से आए हैं। इंस्पिरेशन किससे ली आपने संगठन की शुरुआत करने के समय? कौन आपका प्रेरणा स्रोत हैं? देखिए, इंस्पिरेशन तो हम तो अपने गुरु जिनको मानते हैं, अपने पिता को, उनसे इंस्पिरेशन है हमारा। लोहिया जी हैं जो वो फॉलो करते थे, उनको जेपी जी को फॉलो करते थे, तो हम भी उसी को फॉलो करके आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कल परसों एक बयान दिया, बड़ा बयान आपने दिया कि जनशक्ति जनता दल ही लालू जी की असली पार्टी, और आप कह भी रहे हैं इंस्पिरेशन है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद हमें लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी है उनकी तरफ से। कौन नाराज है, नहीं नाराज है, हम तो चाहते हैं कि कोई नाराज ना हो, सब हम ही को दुखी कर देता है। क्यों? आपको कौन दुखी कर रहा है? जयचंद? अब जयचंद कर रहा हो, जो विशैला भी नाथ? कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, जयचंद कर रहा हो या जो भी कर रहा हो। रोज आपके हम मुख्यारविंद से नया एक वर्ड सुनते हैं और काफी वायरल भी हो जाता है। जैसे जयचंद है, फिर आपने विशैला नाग बोला, लेकिन आप पत्ते नहीं खोलते हो। तो अब आप पत्ते तो खोल दो कि ये है कौन। जयचंद जो है वो वो जो जयचंद है उसका नाम नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो जिंदा हो जाएगा। हाँ, मुर्दा मैं जिंदा चाहता हो हूँ कि जाता बैक है। हैंड से उसको टारगेट करता रहूं। हाँ, बनडमरू है वो। बनडमरू? अब ये तीसरा वर्ड आप दे हाँ, दिए। तीसरा वर्ड है। ये क्या है? बनडमरू मतलब डमरू लेके बजाएगा, झुनझुना लेके बजाते रहेगा, बनडमरू। कब तक बजाते रहेगा? मतलब राजनीति में लंबा दौर है, काफी समय हो गया उसको। देखिए, राजनीति में आज है, कल नहीं भी रह सकता है, वो अलग का बात है। कोई कहीं भी जा सकता है, लोकतंत्र है, आज़ादी है सबको इधर उधर जाने का। लेकिन अब फिर घूम फिर कर उधर जाना वो अलग, हमारा लाइन अब अलग हो चुका है। आपका लाइन अब अलग हो चुका है, आप बता रहे हैं। हाँ। आप कह रहे थे आपको बहुत लोग दुखी कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि भाई मुझे पार्टी से अलग करने के समय भी षड्यंत्र रचा गया। ये षड्यंत्र के पीछे भी क्या जयचंद ही है? सब तो जयचंद ही ना करेगा षड्यंत्र। हो सकता है उसके सुई बन के हम चुभ रहे होंगे, जी। उसको दर्द हो रहा होगा। दर्द जो है क्या आपकी ख्याति से हो रहा है? हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो रही है? हो सकता है कि जिस तरीके से मेरे सभाओं में भीड़ हो रहा है उसे चुभन हो रहा होगा लोगों को।
और अच्छी बात है, चुभन होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात है तेज प्रताप जी, हम देख रहे हैं गहमा गहमी तो हो ही रही है और आप लगातार जो है टारगेट भी कर रहे हैं, लेकिन दो ऐसे क्षेत्र में देख रही हूँ, मढ़ौरा सुगौली, जहाँ पे आप ही के प्रत्याशी को समर्थन भी दे दिया गया। इसका क्या राजनीति बड़ी अजीब सी है। देखिए, सुगौली में क्या था कि वहाँ जो कैंडिडेट था, जो वीआईपी का था, वो रिजेक्ट हो गया जी। तब वो समर्थन दिया। अब क्या किया नहीं किया, सुगौली वाले से मैंने बात भी किया उससे, तो क्या मामला हुआ नहीं मामला हुआ वो तो बात का बात है, लेकिन अभी चुनाव चल रहा है। मढ़ौरा में भी आपको महागठबंधन ने समर्थन दिया। देखिए, कोई कहीं से भी कहीं समर्थन लोग दे रहा है। अब महागठबंधन दे रहा हो सकता है कि लोभ दे रहा हो, तो इसका यही ना मायने लगाएगा कि महागठबंधन जो है मेरे सामने, मेरे दल के सामने कमजोर है, कमजोर है पूरे तरीके से, डरा हुआ है, हताश में है कि भाजपा को हम नहीं जीतने देना चाहते। क्या ये माना जाए कि भाजपा को हराने में आप भी सहयोग करेंगे उनका? क्या वो कह रहा है कि इसलिए हम आपको जो है जनशक्ति जनता दल को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, भाजपा नहीं जीतना चाहिए, चाहे आपका पार्टी जो कोई भी हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे, लड़ाई से पीछे थोड़े भाग जाएंगे, हम तो उसको हराएंगे ही ना। जी। क्या ये माना जाए कि राजनीति में संभावनाओं की राजनीति होती है, चुनाव के बाद आप खुले रखेंगे अपने रास्ते, ऑप्शन ओपन रखेंगे और सरकार बनाने के लिए तैयार रहेंगे, एनडीए हो महागठबंधन? देखिए, जब वैसा सिचुएशन आएगा तो कोई भी तैयार रहता है, चाहे महागठबंधन की सरकार बने, कोई भी हो। जब वैसा अगर ऑप्शन मिलता है तो सरकार का एक पार्ट बनने के लिए तो आदमी तो रेडी ही होता है, ताकि पावर में रहे। पावर में रहेगा तो ही हम काम कर सकते हैं। लेकिन आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि दोबारा वापस नहीं जाऊंगा कभी, तो महागठबंधन में वापस जाएंगे ना? देखिए, वो सिचुएशन जिस तरीके से बनेगा उस तरीके, महागठबंधन में जाने का ये मतलब थोड़े है कि हम अपने ब्लैक बोर्ड को छोड़ देंगे। हमारी पार्टी रहेगी, हमारा ब्लैक बोर्ड रहेगा, सब चीज रहेगा जी। तो संभावनाएं, क्योंकि जो शिक्षा का बात करेगा, जो स्वास्थ्य का बात करेगा, जो बेरोजगारी मुक्त करने का बात करेगा, पलायन को रोकने का बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। ये तो सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन तेजस्वी जी ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो जाने, उनकी पार्टी जाने, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल है, ब्लैक बोर्ड है सिंबल। लेकिन संभावनाएं खुली हैं। मैंने देखा कि महुआ क्षेत्र जो है वो आपका पहले भी आपका घर रहा, वहां पे जो है आपने शुरुआत भी की एक तरीके से अपनी राजनीति की, और वहां से आपका एक लगाव भी है। जब आप नॉमिनेशन करने गए तो दादी जी की एक प्रतिमा लेकर आप साथ में गए, क्या एक संदेश देने का प्रयास आप कर रहे थे? अरे एक संदेश क्या, घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। आज हमारे पिता उन्हीं का आशीर्वाद लेके मुख्यमंत्री बने जी। लेकिन दादी जी की प्रतिमा आपने साथ रखी। हाँ। लालू जी की नहीं थी, राबड़ी जी की नहीं थी, इसीलिए सवाल कर रही हूँ। नहीं तो उनके माता पिता का था ना, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है जी। आपको दादी जी का आशीर्वाद तो उनको तो खुशी ही होगा, दुखी थोड़े हुए होंगे जी। आपको दादी जी का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, लेकिन आपकी सिस्टर हैं रोहिणी जी, उनका भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। हाँ, तो मिलेगा ही, बड़ी बहन है तो आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा जी। तो माता जी का आशीर्वाद है, बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत नहीं होती मेरी। लेकिन हमें तो इनसाइडर्स बता रहे थे कि आपके लिए शुभ भावना रखती हैं और प्रयास भी कर रही हैं कि आप महुआ से जीते। नहीं, ऐसा बात नहीं, बातचीत नहीं होती। फोन भी कर रही हैं? ना, कोई फोन नहीं कर रही है, गलत बात है। ऐसा नहीं है? नहीं। अभी जो है महुआ क्षेत्र में कहा जा रहा है कि क्योंकि राजद के भी सिटिंग कैंडिडेट हैं मुकेश रोशन जी, और वो अपना चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाए कि राजद की तरफ से पूरी तरीके से एक लड़ाई आर पार वाली है, या केवल ये दिखावे की एक लड़ाई है क्योंकि राजद के तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है वहां पे, महुआ में कोई बड़ा चेहरा नहीं उतार रहे हैं, केवल वही अपना प्रचार कर रहे हैं मुकेश जी? वो क्या प्रचार करें नहीं प्रचार करें उससे क्या, वो आदमी तो कल तो देखें ही जिस तरीके से जिस पंचायत में रात में गए घूमने के लिए, कैसे विरोध कर रहा है उनका। हारेंगे? जनता तो हाराएगी ही ना। लेकिन एक चीज हम भी क्योंकि वहां घूम रहे थे, एक चीज देखने को मिला कि वहां पे राजद और ब्लैक बोर्ड के सिंबल में थोड़ा कंफ्यूजन है, लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपकी टीम भी बता रही है कि अब हम ब्लैक बोर्ड से लड़ रहे हैं। क्या लगता नहीं कि राजद और जनशक्ति जनता दल में जो ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है आपका MY का, वो हिलेगा, बंटवारा होगा, उसका विरोधी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
विरोधी क्या इस्तेमाल करेंगे नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल ये चीज़ हम नहीं जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, सब लोगों को क्लियर पता है। कुछ कुछ होते हैं गांव के लोग जो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपनी टीम लगी हुई है पूरा उनको समझाने के लिए। फिलहाल जो है सोशल मीडिया पे हर एक तरीके से प्रचार, ऐड वगैरह सब चल रहा है। जी, आपने एक बयान दिया जननायक को लेकर। जननायक एक ऐसा शब्द है जो पूरी राजनीति में बिहार की गुंजाइश। जननायक वहाँ है, देखिए लालू जी हैं जननायक, लोहिया जी हैं जननायक, मुलायम सिंह जी जननायक, कर्पूरी ठाकुर जननायक, जयप्रकाश नारायण जननायक। तो ये लोग जननायक हैं। और ये दो चेहरों की जिन्होंने बात की, तेजस्वी और राहुल की, तो ये लोग अभी युवा हैं। जननायक अभी बनने में टाइम लगेगा, मैंने ये कहा। जी, तो जननायक बनने में टाइम लगेगा। तो जो पोस्टर अभी आ गया है बिहार के जननायक तेजस्वी जी के ऑफिस के बाहर लगा है, पोस्टर कोई भी कहीं से भी लगा सकता है, हमारा भी लगा सकता है जननायक। पोस्टर क्या चीज़ होता है? जननायक टाइम लगता है ना बनने में। आपकी नजर में अभी दोनों ही राजनेता जननायक वाली स्थिति में नहीं है? नहीं नहीं नहीं। फिलहाल कोई लगता है राजनीति में, भारत की राजनीति में कौन है जननायक की स्थिति जो ले सकता है? अब कौन ले सकता है नहीं ले सकता वो पब्लिक बताएगा ना, हम थोड़े बनाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि जननायक है। पर नेशनली, केंद्रीय राजनीति में कोई ऐसा शख्स जो आपको लगता हो? एक जगह आपने प्रियंका जी की तारीफ कर दी थी, राहुल जी के ऊपर आपने कहा कि नहीं प्रियंका जो है वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो हम पसंद करते हैं उनको ज़्यादा, तो अच्छा वो करती हैं, तो सबका अपना अपना है चॉइस। मतलब उनमें कुछ ऐसे आपने विशेषताएं देखी होंगी ना, इसीलिए आपने बोला। ज़्यादा बेटर वो कनेक्ट होती हैं पब्लिक से। पब्लिक से कनेक्ट बेहतर है। फिलहाल जो है आपका, क्योंकि आप देखे ही होंगे कि राहुल गांधी का जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ किस तरीके से, जैसे आगे आगे जा रहा है भीड़, अगर कोई हाथ मिलाने आ रहा है उनसे तो उसका बॉडीगार्ड हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर दे रहा है। कई जगह ऐसी घटनाएं भी हुई जो रैली और जुलूस ने निकालने का। जी, ऐसी घटनाएं तो कई पार्टीज में हो रही हैं, जो मैं कई पार्टीज में नहीं होती हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिला है। जी, अभी फिलहाल जो है जीतन राम मांझी जी के कैंडिडेट पर भी जो है राजद के कुछ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है हमला किया है। वो भी कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को मारने का प्रयास किया गया। तो क्या मारने का क्या हुआ है वो तो उन लोग का मामला हम बताएगा जी, क्या मामला है। जी, आपने जो है ये भी कहा कि बिहार की राजनीति में फिलहाल ओरिजिनल पार्टी जो है जनशक्ति जनता दल है, लालू जी की जो पार्टी रहेगी। जनशक्ति जनता दल का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसको आप क्या देखते हैं कि राजनीति कोलिशन गवर्नमेंट में आप जाएंगे चुनाव के बाद, या फिर अभी और लंबा एक प्रयास आपको करना पड़ सकता है? कहाँ जाएंगे? सरकार में, कोलिशन में। सरकार में जाएगा, वैसा रिजल्ट आएगा तो सरकार में क्यों नहीं अगर एनडीए, क्योंकि नीतीश जी लगातार कह रहे हैं अगर नीतीश जी सरकार बनाते तो जाएंगे उनके साथ। जो जिसको जितना परफॉर्मेंस आएगा और हमसे जिसको जरूरत पड़ेगा और वो सही में बेरोजगारी को मुक्त कराएगा, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। उसके साथ कोई भी पार्टी कोई भी पार्टी जी। अभी फिलहाल जो है, क्योंकि हमारे सिद्धांत, हमारी विचार जो है आम जनमानस के लिए जो संपूर्ण बदलाव लाना, संपूर्ण क्रांति लाना और पूरे तरीके से बदलाव के लिए, जैसे आए दिन आप देख ले युवा जो हैं बेरोजगार हैं, वो अपना घर द्वार माँ बाप को छोड़ करके वो दूसरे जगह स्टेट में चले जा रहे हैं कमाने के लिए। तो ऐसा हम बिहार में क्या कर सकते हैं जिससे वो लोग यहीं के यहीं रहें, यहीं रह के काम करें, अपना घर भी देखें और काम भी करें। तो उसके लिए अब जैसे कि मोदी जी मोतिहारी में आए, वो बोले कि चीनी मिल चालू कराएंगे, और अभी तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। चीनी मिल अगर चालू हो जाता तो कितने वर्कर हो जाते, कितने लेबर को रोजगार मिल जाता। अब इसी के उदाहरण के तौर पे मैंने महुआ में मेडिकल कॉलेज जो दिया, अब वो जब स्टार्ट होगा तो सोचिए कितने लोग को रोजगार मिलेगा, महुआ के लोगों को। लेकिन महुआ के लोगों के लिए उसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज तो आपने पहले ही मेडिकल कॉलेज पूरे वैशाली के लिए हो गया ना वो, उसके अलावा कोई और, क्योंकि मैनिफेस्टो में है, हर एक पार्टी का रहता है, लेकिन हमारा है इंजीनियरिंग कॉलेज हमको देना है। मैनिफेस्टो हर एक पार्टी का लंबा लिस्ट होता है, पुलिंदा होता है, बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं। तो हम नेता लोग को 4-5 वादे ऐसे करने चाहिए जो वो काम कर दें।
लेकिन चुनाव में मैनिफेस्टो एक फेस भी बनता है पार्टी का, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। सब पार्टी अपने ये बनाएगा, संदीप बनाएगा मैनिफेस्टो, बना के आपको दे देगा जी। आगे में हम देख रहे हैं कि अब आप चुनावी रण में तैयार हैं, राजद के भी जहां पे कैंडिडेट हैं वहां पर भी आप जा रहे हैं। वो बाद में, वो काम का मामला पहले है, फोन बाद में। आप लोग का भी फोन बजता है, आप कहाँ उठाते हैं? नहीं उठाते ना। तो अभी फिलहाल जो है राजद के भी आप जहाँ पे बिगड़ हैं वहां पे भी आप जा रहे हैं, और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार भी आप कर रहे हैं। किसके लिए? आप अतरी में भी गए। हाँ, वो तो अपना जो कैंडिडेट है उसके लिए तो करेंगे ही ना। जी बिल्कुल, जैसे तेजस्वी जी अपने कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि अगर वो मेरे गढ़ में नहीं आएंगे तो हम भी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन आप तो प्रचार कर रहे हैं। राघोपुर में आप नहीं गए हैं, लेकिन बाकी जगह आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा राजद को इससे? अरे भैया, हम ना राजद में हैं, ना हम किसी दल में हैं। हम अपना दल बनाए हैं, अपना दल जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारे हैं वहाँ तो हम उसके लिए जाएंगे ना भाई। कोई थोड़े ना जाएगा उसको हराने के लिए, जिताने के लिए ना जाएगा। कैसा बेतुका सवाल। राजद में क्या संभावनाएं देखते हैं कि क्या इस बार सरकार बनाने की स्थिति में है महागठबंधन? महागठबंधन से ना पूछिए, उनके नेताओं से। वो तो कह रहे हैं हम बना रहे हैं। तब पूछिए उन्हीं से, वो तो कह रहे हैं हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे। संभव लग रहा है?